अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज मैं फिर से हाज़िर हूँ एक बहुत ही डिलीशियस रेसिपी के साथ, और उसके साथ साथ ही आपको एक आइडिया भी दूंगी लंच के लिए कि आप कैसे एक खूबसूरत सी थाली तैयार कर सकते हैं। तो हम आज बनाएंगे चावल के आटे का चीला, जिसमें हम सब्ज़ी भी ऐड करेंगे। तो चले से बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे हमने पालक ली है, हाफ कप पालक बारीक कटी हुई, 4 टेबल स्पून रफली चॉप्ड ऑनियन, 4 टेबल स्पून रफली चॉप्ड कैरेट, रेड कैरेट, ग्रीन कोरिएंडर, ग्रीन चिलीज़, 1 कप हमने लिया है चावल का आटा जो कि छान के हमने रखा था, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और वाटर ऐड करेंगे और अच्छे तरीके से इसको हम मिक्स करेंगे। और साथ में हम जो है पानी ऐड करते जाएंगे ताकि ये एक थिक सी पेस्ट बन जाए। मिक्स करते वक्त अगर आपको आटा अगर कम लग रहा है तो आप दूसरा भी ऐड कर सकते हैं। आपको एक पेस्ट बनानी है, और यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी की भी वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं, कैप्सिकम, पीस वगैरह। मेरे पास जो अवेलेबल थी वो मैंने ऐड की, लेकिन पालक से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। कुछ इस तरीके की पेस्ट आपको बनानी है। ये बिल्कुल तैयार है। और जी तवा भी हमारा गर्म हो चुका था, हमने उस पर थोड़ा सा ऑयल लगाया। अब हम जो हैं अब इसको हम हाथ की मदद से पूरे तवे पे फैलाएंगे कुछ इस तरीके से। ज़्यादा आपको इसकी साइज़ बड़ी भी नहीं करनी, वरना जो है पलटने में टूट भी सकता है। इस वजह से थोड़े छोटे छोटे आपको चीले बनाने, बिल्कुल छोटे भी नहीं, रोटी जितने। वैसे सिंपल चावल के जो आटे के चीले बनते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं साइज़ में। तो इसको आपको बहुत ही ध्यान से और एहतियात से इसकी साइड चेंज करनी है, क्योंकि ये टूट भी सकता है। और देखिए कि कितना मज़े का बना है और बहुत ही टेस्टी है ये। इसको आप लंच में ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही अच्छा लगता है। दोनों साइड से ये पक चुका था, ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। अब हम इस पे जो है मक्खन लगाएंगे, और हाँ जी, मक्खन से तो इसकी जो टेस्ट है वो डबल हो जाएगी। तो जी इसको आप ऐसे ही खा सकते हैं, बगैर किसी सालन के, लस्सी के साथ खा सकते हैं, दही के साथ, अचार के साथ खा सकते हैं। अभी मैं आपको जो है एक आइडिया दूंगी, एक टिप दूंगी कि आप किस तरीके से लंच की थाली तैयार करके सिंपल सी चीज़ों से अपने घर वालों को भी खुश कर सकते हैं, गैस के सामने भी रख सकते हैं, और खुद अपने लिए भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक गोल सा ट्रे लिया और उस पर बीच में मैंने टिश्यू रखा, और ये जी है कुछ प्याज, और ये है बैगन की सब्ज़ी, आप कोई भी सब्ज़ी ले सकते हैं। और ये है जी अचार जो कि मैंने खुद बनाया था मिक्स वेजिटेबल का, इसकी जो है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये भी अचार है कैरी का। और ये है दही। और जी सैलेड के बगैर तो हमारा लंच अधूरा है, तो ये है सैलेड। और जी ये है चने की दाल जो कि मैंने बनाई थी। इसके साथ आप कोई भी दाल यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं। और अब जी बीच में हम रखेंगे ये चावल के आटे का चीला सब्ज़ी वाला, और देखें बीच में हमने मक्खन भी लगाया हुआ है। और देखिए कि कितना खूबसूरत लग रहा है। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ों से हमने एक खूबसूरत सी थाली तैयार की है। और इसको आप जब गैस के सामने पेश करेंगे, घर वालों के सामने, सबको बहुत अच्छा लगेगा, इवन आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। दिखने में इतनी प्यारी प्यारी सी चीज़ें और छोटे छोटे से बॉल में, तो ये दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो मैंने आपको वो कहा था कि मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी, तो इसी तरीके से आप जो है सर्व कर सकते हैं। और ये है जी अचार जो कि मैंने बनाई थी, इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी ये, और अभी तक है, हम खा रहे हैं रोज़। और क्योंकि मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाई थी तो इसकी जो है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सबको बहुत अच्छी लगी थी। ये अचार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा। तो जी इस तरीके से आप लंच बना सकते हैं। चावल के आटे का चीला जो कि बहुत ही डिलीशियस बनता है, वो भी आप बना सकते हैं लंच में। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चले अब हम इसे खा के बताते हैं कि ये कैसा बना है।
और ये बहुत ही डिलीशियस बना है और इसको आप मेरी वाली अचार के साथ खा के देखिए तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि ये अचार मैंने इतनी अच्छी बनाई, इतने मसाले इसमें यूज़ किए ना। तो ये जब तक ये सारी चीज़ें मैं ट्राई करूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।